नमस्कार बच्चों, मैं महेश प्रजापति आज आपको डब्ल्यू में एलिमेंट्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। इससे पहले हमने मैटर पढ़ा, टाइप्स ऑफ मैटर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मैटर, फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड केमिकल क्लासिफिकेशन, उसको हमने पढ़ा। एंड आल्सो इट इज डिवाइडेड इन 3 पार्ट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। यहाँ तक हमने पिछले सप्ताह कर लिया था। आज हम जो पढ़ेंगे एलिमेंट्स के बारे में। एलिमेंट क्या होते हैं? आप अपने साइंस बुक में कहीं न कहीं ये सिंबल या इसका नाम आपने पढ़ा होगा, हाइड्रोजन। ओके, ऐसे ही आपने और बहुत सारे गैसेस, मॉलिक्यूल के नाम आपके साइंस बुक में पढ़ा होगा, आपने पढ़ा होगा। तो हमें आज एलिमेंट के बारे में पढ़ना है। मॉलिक्यूल, एटम, कंपाउंड, ये इसके बाद हम बताएंगे। हम सबसे पहले आज हम एलिमेंट को समझ लेते हैं कि एलिमेंट है क्या। ओके, और इनको कैसे याद किया जाए। मैं आज आपको ज़्यादा फोकस करूँगा कि एलिमेंट के नाम को कैसे याद किया जाए, क्योंकि हम आगे हायर टू हायर क्लास जाते रहते हैं, 6 गए 7, 7, 8, 9, 10। तो बहुत सारे बच्चों को एलिमेंट के नाम नहीं याद रहते हैं। बहुत कॉमन 2-4 एलिमेंट हैं जिनका नाम जानते हैं, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, ये। बट आज मैं आपको एक मेथड बताऊंगा जिसके माध्यम से आप क्लास 7 में लगभग 30 एलिमेंट तो आसानी से याद कर सकते हैं। आप ये समझ लीजिए कि एक जादू ही है। अगर आप इसको अगर समझ जाएंगे तो आपको 30 एलिमेंट के नाम आसानी से याद हो जाएंगे। ओके, एलिमेंट क्या है? एन एलिमेंट इज अ सबस्टेंस that an element is a pure substance. An element is a pure substance that cannot be broken by chemical means. An element is a substance. An element is a pure substance that cannot be broken by chemical means. ठीक है, मीन्स एलिमेंट क्या है? प्योर है, प्योर सबस्टेंस है। इनको किसी भी प्रकार के केमिकल रिएक्शन से ब्रेक नहीं किया जा सकता। ओके, फॉर एग्जांपल अभी जो मैंने आपको बताया, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ओके। ये तो आपका डिफिनेशन हो गया एलिमेंट का, कि जिसको हम किसी भी केमिकल रिएक्शन के माध्यम से ब्रोकन नहीं कर सकते, ब्रेक नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते। इस एग्जांपल मैंने यहाँ पर राइट किया है। ये जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं इनको एक
पीरियोडिक टेबल में रखा गया है। आई थिंक आपके साइंस बुक में कुछ इसका पोर्शन दिया हो, बट आप जब 9th एंड 10th में जाएंगे तो आपको पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ना होगा। तो पीरियोडिक टेबल भी मैं आपको यहाँ पर दिखा दूंगा। उससे पहले सबसे पहले हमें इसमें ये करना है एलिमेंट में कि हमें एलिमेंट के नाम को रिमेंबर करना है, याद करना है, और कैसे आसानी से आप एलिमेंट को जान सकते हैं, याद कर सकते हैं, मैं आपको यहाँ बताऊंगा। इस वीडियो के माध्यम से मेरा फोकस ये है कि एलिमेंट के नाम जो हमारे बच्चे हैं सभी कम से कम 30-40 क्लास 7 में रहते हुए जान जाए। चलिए देखते हैं कैसे इसको आप आसानी तरीके से एलिमेंट्स के नाम को याद कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इस एलिमेंट को याद करने के लिए एक दोहा राइट करूँगा। हिंदी में दोहा होगा, ठीक है, कुछ इस प्रकार से वो दोहा है। हाँ हेली डे बग नो फने। ये कुछ आपको दोहा थोड़ा सा अजीब टाइप से लग रहा होगा, बट डोंट माइंड, आप इसको माइंड न करें। आपको इस दोहे के माध्यम से ही आपको एलिमेंट्स के नाम याद करने हैं। कैसे याद करेंगे? इतना तो सभी बच्चों को क्लास 7 में आप हैं तो आपको पता ही होगा कि जो हिंदी में लिखा गया है तो इनको इंग्लिश में लिखने के लिए कौन कौन से लेटर को यूज कर सकते हैं। एलिमेंट के नाम को या एलिमेंट का सिंबल राइट करने के लिए सबसे पहले हमें दो बातें जरूर ध्यान में देना चाहिए। फर्स्ट, जिस एलिमेंट का सिंबल हम राइट कर रहे हैं, जिस एलिमेंट का हम सिंबल राइट करेंगे उसका पहला लेटर जो होगा कैपिटल होगा। ओके, इंग्लिश का जो लेटर हम लिखेंगे एलिमेंट के सिंबल के लिए उसका पहला लेटर कैपिटल होगा। अब उसके साथ में दूसरा, अगर इंग्लिश का लेटर कोई अक्षर आता है तो स्मॉल होगा, ठीक है। तो और दूसरी बात ये एक और कि जब भी एलिमेंट में दो एक तरफ के इंग्लिश वाले लेटर आएंगे तो दोनों के लिए सिंबल तो एक होगा नहीं। तो इसको अंतर करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो भी इंग्लिश का लेटर है उसके साथ एक और इंग्लिश का लेटर ऐड कर देते हैं। देखिए जैसे पहला ही मेरा यहाँ पर आ गया, दो बार एच एच, ठीक है। तो पहले के लिए हम लोग लिखते हैं एच, ठीक है, एच। यहाँ पर अगेन आप एच लिखेंगे, बट बोथ आर सेम। कैसे हम अंतर करेंगे कि ये हाइड्रोजन है कि हीलियम है, हीलियम है कि हाइड्रोजन है। तो इस अंतर को दूर करने के लिए हमने इस हीलियम में हमने क्या है तो पहले से बना या सबके लिए सिंबल, बस हम केवल मेथड के माध्यम से आपको बता रहे हैं कि इसको कैसे लिखा जाए एलिमेंट का नाम। तो यहाँ पर जो H है, इस H के साथ इसका जो मात्रा आ रहा है एकदम, इसके लिए हम यूज करते हैं E, HE, ठीक है। दो एलिमेंट के नाम हमने लिख लिया। फिर इसके बाद है LI, then BE, then BC, NO, FNE। अब यहाँ पर देखिए, आपने अगर ये एक लाइन का दोहा याद कर लिया, केवल एक लाइन का आपने दोहा याद किया, लगभग आप 10 एलिमेंट को रिमेम्बर कर सकते हैं, ठीक है। मतलब आपने केवल ये एक लाइन का दोहा, और इस दोहे को याद करने में केवल आपको 2 मिनट का समय लगेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा।
और जब ये दोहा याद हो जाएगा तो कभी भी आपको कहीं भी एलिमेंट के नाम लिखने होंगे आप आसानी से लिख सकते हैं, राइट कर सकते हैं। यहाँ पर H है, H फॉर हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन एंड नियॉन। ठीक, अब यहाँ से अगर आप नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, आप देख रहे हैं कि एक ही इस लाइन में आपके 10 एलिमेंट हो गए। ठीक है, अब इसका मैं फायदा बताऊंगा कि आप अगर इस दोहे को याद करते हैं तो क्या क्या चीजें आप एलिमेंट के बारे में जान सकते हैं। पहला तो आपने सभी एलिमेंट के सिंबल को देखा, उनके नाम को जाना, नाम को याद किया। दूसरा ये फायदा होगा कि जो मैं यहाँ पर 1 2 3 लिख रहा हूँ ये केवल काउंटिंग नंबर नहीं है, या काउंटिंग नंबर राइट करने के लिए मैंने यहाँ पर ये रिमेंबर करने के लिए यहाँ नहीं लिखा। इसका भी एक मीनिंग है। इसका मीनिंग ये है कि जो मैंने 1 2 3 4 5 लिखा यहाँ पे 10 तक, ये इस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कहलाता है। ये जो मैंने यहाँ पे लिखा 1 2 3 4 5, ये सभी एलिमेंट का ये क्या है, एटॉमिक नंबर है। जैसे यहाँ पर मैंने कहा हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1। मैंने कहा हीलियम, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर 2। लिथियम, इसका एटॉमिक नंबर क्या है 3। बेरिलियम, एटॉमिक नंबर 4। बोरान 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, क्लोरीन 9 एंड नियॉन 10। इस सभी एलिमेंट का आपने एटॉमिक नंबर भी याद कर लिया। अगर आपने केवल क्या याद किया, एक ही लाइन का ये दोहा याद किया, तो आप सभी एलिमेंट के मीन्स यहाँ पर जितने भी 10 एलिमेंट हैं तो उनके नाम को आपने देख लिया, इनके सिंबल को देख लिया। दूसरा साथ ही साथ आपने इनके एटॉमिक नंबर को भी याद कर लिया। इतना ही नहीं है, आगे फायदा इसका क्या है, ये जो लिखे गए हैं नंबर 1 2, अगर ये एटॉमिक नंबर है तो यही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होगा। ओके, 1 2 3 4 5 जो मैंने लिखा है इसको मैंने कहा एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर के बाद आप इस एटॉमिक नंबर से एक और क्वांटिटी को जान गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मीन्स 1 जो है ये आपका हाइड्रोजन के बारे में पूछा जाए कि हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन, देन इजिली यू कैन से द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन इज 1 एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हीलियम इज 2, इन लिथियम इज 3, बेरिलियम इज 4, बोरान इज 5, कार्बन इज 6 एंड नाइट्रोजन इन 7। ओके, तो यहाँ पर आप एटॉमिक नंबर के साथ साथ आपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी जाना। देखिए अब इस एक दोहे से आप कितने चीजें जानते जा रहे हैं। ठीक है, अभी ये नहीं है, अभी एक और आपको बताता हूँ इसका बेनिफिट। जो आपने कहा ये सभी एलिमेंट का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ प्रोटॉन है। ओके, तो एक और चीज इसमें आपको मैं बता देता हूँ, ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इट इज आल्सो इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, ये आप जो है इस दोहे के माध्यम से चौथा या पांचवा टर्म्स रिमेंबर करने जा रहे हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन मीन 1 2 3 4 जो लिखा गया है इट इज आल्सो इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। आपने याद करें यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये इट इज आल्सो इक्वल टू
नंबर ऑफ प्रोटॉन, मीन्स उस पर्टिकुलर एलिमेंट का नंबर ऑफ प्रोटॉन भी होगा। ओके तो जो हमने देखा यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन, मीन्स आप इस दोहे के माध्यम से देखिए क्या क्या जान गए। सिंबल फॉर एलिमेंट, उनके नाम, ये जो सिंबल है H, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, कौन से एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, हाइड्रोजन, और He है तो हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, ये देखा। दूसरा चीज, तीसरा आपने जाना कि जो एलिमेंट है इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा। तो अगर सीधी यहाँ से 1 से स्टार्ट हम करते जाएं तो ये जो 1 2 3 4 5 लिख रहे हैं ये आपका एटॉमिक नंबर भी होगा। एटॉमिक नंबर के साथ साथ यही आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होगा। ओके, और यही आपका 1 2 3 4 नंबर ऑफ प्रोटॉन भी होगा। तो आप कह सकते हैं एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, it is also equal to number of proton। ओके, तो आपने आज बच्चों देखा कि इस एक लाइन के हिंदी के दोहे से हमने 10 एलिमेंट को याद किया, उनका एटॉमिक नंबर देखा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखा और नंबर ऑफ प्रोटॉन देखा। ठीक है, मीन्स इन तीनों में क्या रिलेशन हो गया, एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, थोड़ा सा बस मैं और इसमें आपको आज एक पीरियोडिक टेबल दिखा देता हूँ और फिर इसके बाद आगे कंटिन्यू अगेन करेंगे। दिख रहे हैं बच्चों? एलिमेंट जैसा मैंने ऊपर बताया था, a substance that can not be broken down into simple substances by chemical means। okay? अब यहाँ पर आप देख रहे हैं इन सभी का, जितने भी एलिमेंट्स हैं इनका एक पीरियोडिक टेबल बनाया गया है, इनको एक टेबल में अरेंज किया गया है। आप देख रहे हैं फर्स्ट एलिमेंट ऑफ दिस पीरियोडिक टेबल इज हाइड्रोजन। ओके, देन सेकेंड पे हीलियम, यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ये 1 राइट किया गया है, दिस इज द एटॉमिक नंबर, is also atomic number, means it is also equal to number of electron and number of proton, hydrogen, helium, lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine and neon। ठीक है, यहाँ तक मैंने आपको बताया। नेक्स्ट डे मैं आपको यहाँ से 11th का जो एलिमेंट है वहाँ से स्टार्ट करूँगा, उसी तरह के दोहे के साथ कि जिससे आप आसानी से सभी एलिमेंट के नंबर, नेम आसानी से याद हो सके। कम से कम इतना तो याद हो सके, क्लास 7 में आप जब हैं तो कम से कम 30 to 40 एलिमेंट्स के नेम जो रिमेंबर हो सके। आगे चल के क्लास 8 में और मैं आपको इससे रिलेटेड बताऊंगा जहाँ पर आप 50 to 60 रिमेंबर कर सकते हैं। ऐसे 9th 10th में जाते जाते लगभग आपको 100 एलिमेंट के नाम याद हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।